सीट ले ले अपनी, दीदी सीट ले ले, क्योंकि चेक सब लोग ले लेते हैं। रेडी रहो। तो डीटीएम बिजनेस सबको मालूम है कि डीटीएम बिजनेस एक नेटवर्क बिजनेस है। रेडी रहो। मालूम है ना कि नेटवर्क। दीदी आगे आ जाइए, हेलो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। और प्लीज 5 मिनट कोई बात नहीं करेगा, राइट। नाम बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस से पहले की बात करूँ तो मेरा काम बच्चों को टीचिंग कराने का था। मैं इस बिजनेस से पहले टीचिंग प्रोफेशनल में था। मेरा काम बच्चों को टीचिंग कराना था। और मैं टीचिंग जब कराता था तो तब भी मेरा एक ही मकसद रहता था कि मेरी क्लास में आने वाला कोई बच्चा फेल ना हो जाए। रेडी हो? यस। मेरी बात को नोट करना, अगर नोट कर गए तो पैसा कमा जाओगे। पैसा कमाना मुश्किल काम नहीं है। मैं फिर दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, पैसा कमाना मुश्किल बात नहीं है, सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। सीखना भी इतना मुश्किल नहीं है जितना अपने अंदर बदलाव करना है। रेडी हो? सबसे बड़ी कमी एक जो होती है वो होती है अपने अंदर बदलाव की। हम लोग चाहते तो सब कुछ है कि पैसा भी आए, गाड़ी भी आए, मकान भी आए, प्लॉट भी हो, बच्चे की शादी भी हो, बेटी की शादी हो, अच्छी बढ़िया घर में हमारी बेटी जाए, दहेज भरपूर दे ताकि हमारा नाम हो और बेटी वहाँ ऐश और आराम से रहे। रेडी हो? यस। चाहते हैं ना? अभी एक भाई यहाँ पे बोल के गए थे कि सचिन भाई अभी अनमैरिड है। ये बात सच है, वो अभी हॉल में भी नहीं है। बोलना तो बहुत आसान बात है, पर किसी को सुनना मुश्किल, किसी को सुनना बहुत मुश्किल काम है। हम सुना जरूर सकते हैं पर सुन नहीं सकते। जिस इंसान के अंदर सुनने की ताकत है उस इंसान के अंदर बहुत कुछ है साहब, बहुत कुछ है। अगर एक अपने अंदर एक चीज ला सकते हो तो एक ताकत पैदा कर लेना। और वो ताकत पता क्या है? सुनने की ताकत। जितना ज्यादा सुन सकते हो तो सुनिए, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। 100 सुनार की एक लोहार की, सुना है ना? और वो मार सकता है जिसने सुना होगा। रेडी हो? वो वही मार सकता है जिसने सुना होगा। हर एक की बस की मारने की बात नहीं है। पैसे इस बिजनेस के अंदर बहुत से लोग आए, 6 भी किए, 7th भी किए, 8th भी किए, 9th भी किए, पर रॉयल्टी कितनों ने की? कितनों ने रॉयल्टी करी? आप हाथों पे गिन सकते हो। रेडी हो? इसीलिए कहता हूं कि जो लोग रॉयल्टी करके गए उन्होंने सुना ज्यादा है, बोला कम है। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे बड़े लीडर को सुनना, वो बोलता बहुत कम है, पर जो बोलता है ना उसकी बोलने की बात को आपने समझ लिया तो आप लेवल कर जाओगे। रेडी हो? कथा सुनाने की जरूरत नहीं है, रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े भाषण देने की जरूरत नहीं है। काम के 4 पॉइंट बोल दो, एक भी सेट हो गया ना तो लेवल होके रहेगा। मेरा आज एक ही मैसेज, जितने भाई बहन यहाँ पे आए, ये बिजनेस अपने लिए नहीं है। जितनी ताकत लगा सकते हो दूसरों के लिए लगा देना। जितनी ताकत लगा सकते हो दूसरों के लेवल के लिए लगा देना। दूसरे का घर बसेगा तो तुम्हारा उससे पहले बस जाएगा। रेडी हो? दूसरी बात, अपने अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करना, हमेशा रिस्पेक्ट करना। अपलाइन का टॉपिक इस बार मैं एलडीपी में क्लियर करूंगा। इसी हॉल के अंदर 11 तारीख की एलडीपी है, जिसके गेस्टों ले आना 250 का टिकट है, 250 रुपए का, विद प्रोजेक्टर के साथ एलडीपी होगी, जबरदस्त होगी। अपलाइन क्या है यह चीज हम बताएंगे। लोग कहते हैं कि अपलाइन ने क्या किया हमारे लिए, इस बार आ जाना, आपका भाई बता कि अपलाइन होता क्या है। अपलाइन माँ बाप से कम नहीं होता। पैदा करना अलग बात है, मेरी बात का बुरा मत मानना। बच्चे पैदा करना बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है? किसी को ज्वाइनिंग कराना बड़ी बात है क्या? नो, ज्वाइनिंग कराना बड़ी बात नहीं है, बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है कि पैदा करने के बाद कामयाब करना। हेलो, बड़ी बात वो है कि पैदा तो मैंने कर दिया पर इसको मुझे कामयाब भी करना है तो मुझे करना है। रेडी हो? तो कामयाब कौन होगा? जो कामयाब होना चाहेगा। रेडी हो? अगर हमारे अंदर कामयाब करने की लगन है तो तुम्हारे अंदर कामयाब होने की तड़प भी होनी चाहिए। और वो ऐसे नहीं, हमें दिखनी भी चाहिए। और हमें दिखेगी कैसे? कैसे दिखेगी हमें? हेलो, बुलाऊं किसी को स्टेज पे? बुलाऊं?
दीदी आइए स्टेज पे। श्रेया दीदी और दीपा दीदी दोनों स्टेज पे, जबरदस्त ताली दीदी के लिए। अभी दीदी की मैंने ज्वाइनिंग कुछ महीने पहले ली और दीदी देहरादून से हैं। रुड़की कितना पड़ता है उनके लिए? कितना पड़ता होगा? 70-80 किलोमीटर। यस। रेडी हो? और मीटिंग शुरू होने से पहले हॉल में पहुंच गई थी। रेडी हो? यस। मीटिंग शुरू होने से पहले ये हॉल में पहुंच गई थी और इनका फोन तब आया, कल मैं किसी काम में थोड़ा सा बिजी था, तब दीदी का फोन आया कि भैया कल सेमिनार है, हमें भी आना है। और सिर्फ मैंने एक बात कही थी, मैं कहा हाँ दीदी आपको आना है, दैट्स इट। तभी दीदी ने फोन काट दिया था और सुबह कहाँ मिली? हॉल में। ना मैंने भाषण दिया, ना मैंने कुछ समझाया, सिर्फ एक शब्द कहा आना है तो आना है। अब इन्होंने अपना वादा पूरा किया नहीं किया? यस। और अगला वादा ये मुझसे करते हैं कि भैया देहरादून में मीटिंग देनी है, समय है। मैं कहूँगा बहन चम्मड़ जो बुला तेरे भाई के पास समय। जबरदस्त। रेडी हो? यस। ये होता है कि इनके अंदर करने की तड़फ है, ऐसे दिखती है वो तड़फ। एलडीपी के लिए टिकट बुक कर चुके हैं, मतलब सीखना चाहते हैं। राइट हो? Yes. और जब सीखना ये चाहते हैं, लगन इनके अंदर है, तो सिखाने का फर्ज तो अपना भी बनता है ना साहब? यस। बनता नहीं बनता है? अगले ने पैसे दे दिए, विश्वास कर लिया, सीखने के लिए तैयार है, तो और क्या चाहिए? अब ये सब कुछ तो करके तुम्हें देगा नहीं। नो। कि एंट्री कर ली, 2 लेवल कर लिए, और सारा काम ये बहन करे, ये बहन करे, और तुम घर बैठे रहो, ऐसा होगा? No. नहीं होगा। इनका काम विश्वास करना, जो कि कर चुके, आपके बुलाने पे आना, वो आ चुके। अगला काम है आपका इनकी मदद करके इनके लेवल करवाना। दीदी कौन सा हो चुका? 3rd हो चुका। 4th इस क्लोजिंग पर 1-2 आईडी कमी है, डन हो जाएगा 4th लेवल। देहरादून के अंदर वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर 6 लेवल डन होने जा रहा है साहब। और 18 तारीख की देहरादून के अंदर जेपी प्लाजा के अंदर मीटिंग है, जिसको मैनेजमेंट दीदी सरिता दीदी और दीपा जी देख रही है। और इसी क्लोजिंग पे दीदी का कौन सा लेवल है? 3rd लेवल डन करने जा रही है। और एक खास बात और बता दूं? यस। बता दे? यस। दोनों बहनें हैं। जबरदस्त। पिक्चर में देखा होगा राम लखन, यस। देखा होगा ना? बस यहाँ के राम लखन ही है। जबरदस्त। है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम इनके हस्बैंड ने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, बट एक बात का मुझे मालूम है, जिस दिन 6 लेवल डन होगा ना, सब दुनिया देहरादून के अंदर दोबारा इतिहास रचा जाएगा कि नेटो मार्केटिंग या तो 2012 में देहरादून में हुई थी, या फिर 14 में हुई थी, या फिर 24 में होकर रहेगी। और होके तो रहेगी। इनको जिद है करने की, और हमें साहब तड़फ है वहां पर काम पैदा करने की, हम करके रहेंगे। बस ये 2 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तैयार है? यस। तैयार है? यस। बैठिए दीदी, अपनी बात को कंटिन्यू यहाँ पे करूंगा। मीटिंग, ट्रेनिंग, साथ में अपलाइन की रिस्पेक्ट और रिगार्ड, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। चौथी बात, जब भी आप मीटिंग हॉल में आए, आपको किसी मीटिंग का मैसेज मिले, अकेले मत आओ। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेरा लेवल 3rd है, 4th है, 5th है, अकेले आ रहे हैं। मत आइए, आइए, पर कोशिश ये करिए जब भी कोई ट्रेनिंग हो, जब भी कोई मीटिंग हो, कम से कम आपके साथ में एक इंसान तो हो। रेडी हो? 15 दिन में आपने क्या किया, ये उस मीटिंग में पता चल जाता है। बहुत से लोग तो हॉल को भर देते हैं, बहुत से लोग अकेले ही आ रहे हैं। क्या अकेले आने से लेवल होगा? लेवल होगा? क्या लीडर बनेंगे? क्या सपने पूरे होंगे? घर बनेगा? गाड़ी आएगी? नहीं। लड़कों को खरीदना है ना, अभी एक सर ने कहा था ना साहब, इतने बड़े बड़े मुंह होते हैं उनके। मैं भी लड़का हूँ, राइट? अभी सर ने कहा था सचिन जी अनमैरिड है, ये बात सच है, जल्दी मैरिड हो जाएंगे। हेलो, टेंशन ना लो, ये टैग हटा देंगे वो, इसी साल ये टैग हटा देंगे। और इस बिजनेस से आपके भाई ने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ अपनी पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को लिया था। और लिया इसलिए था क्योंकि मेरे फादर साहब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे तो मेरे अंदर एक फतूर था कि कब तक पापा जी नौकरी करेंगे। और मेरी एक डिमांड थी, वो डिमांड थी कि पापा मुझे रेंजर साइकिल चाहिए। कौन सी? रेंजर। सबका शौक होता है। आजकल स्कूटी का है, उस टाइम पे साइकिल का हुआ करता था।
यस मैं रुड़की पढ़ा हूँ और मैंने साइकिल की डिमांड करी। उस टाइम पे हम 3 भाई थे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, शायद आपकी फैमिली में मैच कर जाए। हम 3 भाई थे, अब 2 भाई हैं। रुड़की मेरे भाई का कोई मिसहैपनिंग हो गई थी, उसमें वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैंने अपने पापा जी से कहा, मैं कहा मुझे साइकिल चाहिए। 2002 की बात है। उन्होंने कहा बेटा 3 भाई हो तुम, हेलो 3 भाई हो, और एक साइकिल वो जब आया करती थी, वो सैलरी साइकिल उस टाइम पे 2500 रुपए की थी, आज वो साइकिल 6,500-7 हज़ार रुपए की है। तो मैंने कहा अगर एक को दिलाऊंगा तो 2 दिलानी पड़ेगी। कितनी हो गई? 3 साइकिल हो गई। दूसरा मेरा सपना था कि मैं अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूं। मुझे पढ़ने का और पढ़ाने का बचपन से शौक है। ये शौक मुझे किसी ने दिया नहीं, मेरी मम्मी की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा टीचर बने। मैंने कोशिश करी, पर मेरे नसीब में नौकरी करना नहीं था, मेरे नसीब में मालिक बनना था। रेडियो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, बहुत मेहनत से पढ़ाया, और जो 3 साइकिल थी सब पापा जी वो डिमांड कभी पूरी नहीं कर पाए। 8th क्लास कंप्लीट करी, 9th में आया, मैंने फिर कहा कि पापा जी 3 ट्यूशन है, पैदल नहीं चला जा